नमस्कार, मैं अपर्णा बाजपेयी जयपुर राजस्थान से। अपना परिचय देने के साथ ही या उससे पहले मैं चंद पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि खुद के व्यक्तित्व के लिए 2 ही बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। पहला, खुद को तलाशो और दूसरा, खुद को ही तराशो। तभी असल में तुम्हारा जो किरदार है वो निकलने योग्य, निखरने योग्य और निभाने योग्य हो जाता है। कोई मुझसे ये पूछता है कि तुमने ज़िंदगी में ऐसा भी क्या कमाया, तो लोग कमाने के लिए लोग उसको पैसों से ही तोलते हैं, आपको पता ही है, आप सब जानते हैं क्या कमाने का मतलब होता है, पैसा। तो हाँ, अपर्णा ने पैसे तो नहीं कमाए इतने, क्योंकि कोई ऐसी फील्ड ऐसी रही नहीं। मेरे लिए जो कमाई है, जिसको मैं सबसे ज़्यादा जो महत्व देती हूँ, वो कमाई होती है आपके सम्मान की। वो तालियां कि जो आप मंच से नीचे लेकर के उतरते हैं, वो नाम कि जब आप कहीं पर चलते हैं तो आपको कोई इज्जत से आवाज़ देता है। आपके ऊपर अगर किसी की नज़र पड़ती है तो वो इज्जत से पड़ती है। तो मैं हर महिला से, यहाँ तक कि जितनी जो यंग लड़कियां हैं, आज की जो लड़कियां हैं, उनको भी मैं यही कहती हूँ कि हमेशा सपने देखने का भी अधिकार होना चाहिए। सपने देखो, सपने जियो, वो तुम्हारा अधिकार है। गलत रास्ते से नहीं, अच्छे रास्ते से। और किसी के लिए भी कभी भी उम्र कोई मायने नहीं रखती। मेरी जो जर्नी है वो शुरू हुई है कानपुर से। एक्चुअली मैं राजस्थान की नहीं हूँ, मैं हूँ तो यूपी से। अगर मुझसे बोला जाए कि आप कहाँ के हैं, तो मैं बताएं, क्योंकि मैं हर प्रांत, हर शहर, पूरे देश की बेटी हूँ। क्योंकि कानपुर की, यूपी की पैदाइश हुई, और हस्बैंड क्योंकि मेरे टूरिंग जॉब पे थे, महिंद्रा एंड महिंद्रा में थे, तो उसकी वजह से मैं हर साल में मेरे कुछ ट्रांसफ़र्स होते रहे। तो कुछ तो अंदर की जो कलाएँ हैं मेरी, वो मैं अपने मायके से, अपनी मम्मी से लेकर के चली। अपनी मम्मी और पापा से मैंने बहुत कुछ ज़िंदगी में सीखा। मेरी मम्मी मेरा गुरूर हैं, मेरे पापा मेरे गुरूर हैं। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं उन माँ बाप की बेटी हूँ, क्योंकि आज जो मेरी पहचान बनी है, मैं क्या सम्मान लूँगी, मैं कभी कभी सोचती हूँ मंच में, मैं क्या सम्मान लूँगी, मेरा सम्मान तो मेरे मम्मी पापा हैं ही। मैं बहुत ही उस तरह की लड़की रही कि जिसको हमेशा मुझे अपना नाम बनाने की इच्छा रहती थी, हमेशा कि मुझे कुछ बनना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो जब स्कूल कॉलेज में थी तभी भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ अर्जित करने की कोशिश करती थी, और ईश्वर की दया से स्कूल और कॉलेज दोनों में अपनी कलाओं की वजह से मेरा ईश्वर ने मुझे शोहरत दी, दिलवाई। उसके बाद शादी के बाद, जैसा कि अमूमन होता है, मैं ब्राह्मण समाज से ही हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो हमारे ब्राह्मण समाज में भी बहुत ज़्यादा रोक टोक भी थी, बंदिशें भी थीं। तो मायके में तो नहीं थी इतनी, शादी के पहले तो इतनी मैंने नहीं महसूस करी, लेकिन मैंने शादी के बाद महसूस करी। मेरा मानना ये था, मेरे 2 बच्चे भी हुए। फिर मुझे जब ये लगने लगा कि अगर ऐसे ही मैं केवल घर में ही रह करके अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँगी, तो नहीं, ऐसे नहीं करूँगी। मुझे अपना एक व्यक्तित्व बनाना था, वो व्यक्तित्व कि मैं ऐसे तो दुनिया से नहीं जाऊँ। कह सकते हैं आप लोग कि मैंने एक सबके खिलाफ एक कदम उठाया, बढ़ाया। दर्द के संग जी जी के ही शायद मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। स्ट्रॉन्ग वुमेन का किसी ने मुझे कभी एक अवार्ड दिया था, तो उस वक्त मुझे लगा था ये अवार्ड शायद मेरे लिए ही है, क्योंकि दर्द भी बहुत समाये हुए हैं मेरे अंदर, लेकिन जिसको मैं अभी फ़िलहाल किसी के सामने खोलना नहीं चाहती। लेकिन उस दर्द पे चल के ही मैंने आज जो कुछ भी कमाया है, और जो मेरा एक सपना था बहुत बड़ा कि मेरे सिर पर एक ताज हो, मुझे क्राउन लेना था, तो मुझे लगता था क्या 40-50 की उम्र में कभी कोई मैं क्राउन जीत पाऊंगी क्या? तो वो सपना भी मैंने पूरा किया। 2018 में मैं मिसेस राजस्थान बनी, मेरे लिए वो बहुत ही खुशी का पल था। और 2020 में मैं मिसेस भारत का मैंने क्राउन जीता, तो इस बात की भी मुझे बहुत खुशी है। और बाकी अपनी कलाओं के संग आगे बढ़ रही हूँ मैं। तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो सिंगिंग में है, एक्टिंग में है। मैं पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनाती हूँ, मंच मिल जाता है तो एंकरिंग भी कर लेती हूँ। तो बाकी इस वक्त अगर आप लोग हमसे पूछें कि अपर्णा, अभी आपका ध्यान सबसे ज़्यादा किस तरफ है, मैं क्या सोचती हूँ,
तो मैं ये ऐसा सोचती हूँ कि 50 के बाद की जो उम्र होती है, वो इस वक्त उम्र मेरी वो आ चुकी है कि मुझे समाज सेवा करना, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, उन ज़रूरतमंदों के लिए जिनको हमारी ज़रूरत है, जिनके साथ लोग नहीं होते, उनके संग खड़े रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनके लिए कुछ करना बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा जो मैं करती हूँ आजकल, जो मुझे करना अच्छा लगता है, वो प्रकृति के लिए करना अच्छा लगता है। मुझे पेड़ पौधे लगाना बहुत अच्छा लगता है, उन्हें संभालना बहुत अच्छा लगता है। मुझे जानवरों और पक्षियों से बहुत प्यार है, क्योंकि वो जो बेज़ुबान हैं, उनको सुनने समझने के लिए तो कोई है ही नहीं। उनको हमसे जो प्यार है, वो प्यार ही उनको हम ही लोग दे सकते हैं, क्योंकि बेज़ुबान अपनी ज़बान से कुछ नहीं कह पाते हैं। तो उनकी आँखों से, उनके इशारों से हमें समझना पड़ता है। मेरी दिनचर्या में है, मैं रोज़ सवेरे से लेकर रात तक कई बार अपनी गली के जितने भी गाय, बछड़े और स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको मैं खाना खिलाती हूँ, चारा खिलाती हूँ, पानी पिलाती हूँ। और जो मुझे सुख की अनुभूति होती है, उससे बड़ा सुख तो मुझे कहीं मिलता ही नहीं। आप लोगों से भी आशा करती हूँ कि आप सब लोगों का भी मुझे साथ और प्यार इतना मिले कि अपर्णा अपनी जो ऊंचाइयाँ चाहती है, जहाँ मैं चाहती हूँ वहाँ मैं पहुँच सकूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर बबीता बिस्वास। माय यूनिवर्स द ब्यूटी दिवा का राउंड 1 शुरू हो चुका है। जी हाँ, मन की बात और भी मन की बात जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच, आपने ये मन की बात सुनी है।